हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में से हम पढ़ेंगे। पिछली बार भी हमने इस वचन को देखा था कि यदि तुम परमेश्वर की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हमने पिछली बार देखा था फिरौन ने अपने मन को कठोर किया। फिरौन को बहुत अवसर दिए गए थे, लेकिन उसने अवसरों को बहुमूल्य नहीं समझा। आखिर में परमेश्वर ने फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डुबा मारा। मन कठोर करेंगे, बाइबल चेतावनी देती है, एक एक पेज चेतावनी देता है परमेश्वर का पवित्र वचन कि यदि हम उसकी आवाज सुने तो अपना मन कठोर ना करें, अवसर को बहुमूल्य समझें। तो आज हम परमेश्वर के उसी पवित्र वचन से देखेंगे, पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से 19 तक पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा है, फिर भी सारे ध्यान से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 7 से लेकर और 19 तक मैं पढ़ता। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण उस समय के लोगों से मैं क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वे 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उन्हीं से नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं। जब आपकी आवाज है प्रभु, आपका वचन है, किसी मनुष्य का नहीं प्रभु जी, ये आपने लिख कर दिया है, आपका वचन है प्रभु जी। विनती करते हैं प्रभु, हर एक को आपका वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु नम्रता के साथ इसे स्वीकार करने के लिए सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर हम परमेश्वर के पवित्र वचन से, जो आज भी हमारा विषय है, मन की कठोरता। फिरौन सेना समेत नाश हो गया। क्यों? मन की कठोरता, हठीलेपन के कारण उसने अपनी हट नहीं छोड़ी। हम पिछली बार परमेश्वर के पवित्र वचन से रोमियो 3 का 5 से हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने परमेश्वर का पवित्र वचन जब पढ़ा था तो उसमें हम देख रहे थे कि पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तो इधर जो विषय हमने पढ़ा है इजरायलियों का कठोरता के बारे में हम देख, उससे पहले हमने देखा था नूह के समय लोगों ने अपने मन कठोर किए। फिर हमने देखा सदोम अमोरा के समय लोगों ने अपने मन कठोर किए। फिर हमने देखा फिरौन ने सेना समेत अपने मन कठोर किए। और आज हम देखेंगे इजरायलियों ने भलाई चखने के बाद भी, उद्धार का, छुटकारे का अनुभव पाने के बाद भी, उन्होंने भी अपने मन को क्या किया?
कठोर किया, अविश्वास किया उन्होंने। और इस करके जिनके ऊपर परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, उद्धार जिन्होंने चखा था, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया। परमेश्वर ने शपथ खाई क्रोध में आकर। हमारा विषय वही है, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्रोध। हम हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का पवित्र वचन हमें चेतावनी देता है। इजराइल को भजन संहिता उसका 95 अध्याय भी हम निकाल लेंगे। इजराइलियों का वो घटना, पूरे इजराइल इतिहास में उस घटना का वर्णन कर 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 इजराइल को चेतावनी दिया जाता है। जब हम 95 अध्याय में पढ़ते हैं, 6 वचन से मैं पढ़ता हूँ। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी आवाज सुनते, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। देखो, परमेश्वर उस घटना को लेकर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा अपनी प्रजा से सदा बातें करता आया कि उस घटना को याद करो, अपनी उत्पत्ति को याद करो, अपने चुनाव को याद करो। कैसे मैंने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला, कैसे मैंने तुम्हें गुलामी की दशा से निकाला, कैसे मैंने तुम्हारे साथ भलाई करी थी तुम्हारे पुरखाओं के साथ। परंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर की उस करुणा को, परमेश्वर की उस प्रेम को, परमेश्वर की उस भलाई को, उसके प्रति वो धन्यवादित नहीं थे। उन्होंने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा। आपको मालूम है, परमेश्वर एकदम से सारा प्रकट कर कर नहीं देता है। यीशु मसीह की प्रार्थना क्या थी विश्वासियों के लिए भी? कह रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर जिन्हें तूने मुझे दिया, मैंने उनको अनंत जीवन दिया है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को, जिसको तूने भेजा है, क्या करें? जाने। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। तो क्रूस के द्वारा हमने भी परमेश्वर को पूरा नहीं जाना है, थोड़ा सा जाना है, जानना शुरू हुए। अगर हम इधर ही आकर तृप्त हो गए, मैं इतना ही था परमेश्वर, बस हमने जान लिया, तो इतना ही नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर उतना ही हम पर प्रकट करके देता है जितना हम समझ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर प्रकट कर कर देता है। जितना हमारे अंदर भूख प्यास और बढ़ती जाएगी, और जितना हम परमेश्वर को जानने की इच्छा रखेंगे, और प्रभु को सुनने की इच्छा रखेंगे, और प्रभु के साथ समय बिताने की इच्छा रखेंगे, उतना ही प्रभु हमारे ऊपर थोड़ा थोड़ा कर कर क्या करता रहेगा? अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करके देता रहेगा, अपनी नजदीकी को प्रकट करके देगा, अपने पवित्र वचन को खोल कर देता रहेगा। परंतु अगर हम उसको और पहचानना ना चाहें तो बड़ा दुख का बात। अगर हम इतने में ही तृप्त हो जाएं, उन्होंने मिस्र से छुटकारे को बहुत अच्छे तरीके से अनुभव किया था, लेकिन दूध और मधु को कभी वो अनुभव नहीं कर पाए। तो इस करके परमेश्वर का पवित्र वचन हमें चेतावनी दे रहा है। इजराइल को भी उसी घटना को लेकर परमेश्वर बार बार चेतावनी देता गया अपने नबियों के द्वारा कि जैसे तुम्हारे पुरखाओं ने किया, ऐसे तुम नहीं करना। आपको मालूम है, वो सारी पीढ़ी क्या होगी? वो खत्म होगी, ढेर होगी। वो पुरानी पीढ़ी के लोग, नई पीढ़ी को परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल राष्ट्र से वाचा बांधी है। इस करके अगर एक पीढ़ी खराब हो गई, परमेश्वर अगली पीढ़ी को तैयार करेगा। परमेश्वर तो अपना काम पूरा करेगा। अगली पीढ़ी भी अगर खराब होगी तो अगली को परमेश्वर चुनेगा, वो भी खराब होगी तो अगली को परमेश्वर चुनेगा। इस करके तो लिखा है, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा हुआ है, जड़ से काट दिया गया, फिर उसमें दोबारा फूटा, फिर कोंपले आई। जैसे लिखा है, यीशे की ठूंठ में से एक डाली फूट निकली। ऐसे मतलब परमेश्वर उदाहरण दे रहा है, जब फल नहीं लाए तो काट दिए, और फिर परमेश्वर क्या कर रहा है? एक नई जनरेशन को तैयार कर रहा है। तो इस करके परमेश्वर का पवित्र वचन हमें चेतावनी दे रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर 95 में जब हम आगे बढ़ते हैं, 10 का मैं पढ़ता हूँ, लिखा है, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। मन्ना तो जरूर खा रहे थे, चट्टान से पानी भी पी रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनसे बात नहीं करता, परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। आज हम, हो सकता है हम संगति में तो बैठे हैं, आज हम वचन तो सुन रहे हैं, आज परमेश्वर हमारी जरूरतें तो शायद पूरी कर रहा है, परंतु सवाल बहुत खड़े हैं। क्या मैं और परमेश्वर को जानना चाहता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हूँ? क्या मेरा विश्वास और प्रभु में बढ़ता जा रहा है? सवाल खड़े हैं। तो इधर परमेश्वर के पवित्र वचन से हम देखते हैं, 40 वर्ष तक परमेश्वर कह रहा है, मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा
देखता रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। देखो कितनी दुख की बात है। आज हम अपने दिल पर हाथ रखकर देखें, परमेश्वर मुझसे रूठा हुआ है या परमेश्वर मुझसे खुश है? क्या परमेश्वर मुझसे हर दिन बात करता है और मैं भी परमेश्वर से हर दिन बात करता हूँ? आज बहुत बार क्या हो जाता है, संगति करना ही मसीह जीवन का उद्देश्य हो। आज जूम है, आज संडे आराधना है, चलो संगति में जाना है। परमेश्वर बात करे ना करे, या मैं भी परमेश्वर से बात करूं या ना करूं, तो उसका फिर संगति का कोई क्या नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, इजराइल के इतिहास से परमेश्वर आज हमें वर्तमान समय में भी चेतावनी दे रहा है। उन्होंने परमेश्वर की भलाइयों को याद नहीं रखा, धन्यवादित नहीं थे। थोड़ी सी समस्या आती थी, मिस्र की बातों को याद करते थे, वो बुड़बुड़ाते थे, वो अविश्वास करते थे। ऐसा नहीं कभी भी प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें उद्धार दूंगा तो तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा था परमेश्वर ने इजराइल से, बल्कि परमेश्वर ने कहा था, उनको जूती डलवाई और उनको परमेश्वर शॉर्टकट जो रास्ता था, कम जो मार्ग था, आसानी का जो मार्ग था, उस मार्ग से ले जा सकता था, लेकिन उधर से लेकर नहीं गया। क्योंकि उधर से अगर लेकर जाएगा तो मरने का अनुभव कैसे करेंगे, परमेश्वर को कैसे जानेंगे? तो परमेश्वर लंबे रास्ते से घुमाकर इसलिए लेकर आया ताकि ये परमेश्वर को जाने। सिनाई है उधर, एक परमेश्वर आमने सामने बात करेगा। तो कष्टों के बीच में, समस्याओं के बीच में वास्तव में परमेश्वर को जानने का एक मौका है। बीमारी के समय, दुख के समय, अन्यथा परमेश्वर को हमें दुख देकर कोई अच्छा लगता है? बीमारी आई, दुख तकलीफ आई, कष्ट कलेश आया, तो क्या परमेश्वर हमें तंग करके दुख दे के खुश हो रहा है? नहीं, बल्कि परमेश्वर को और करीब से जानने का हमें मौका होता है। दुख में भी परमेश्वर हमें देखता है कि हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं या हम अन्य जातियों के समान हैं। थोड़ा सा दुख आया तो रोने लग गए, और जब थोड़ी सी आराम है, शांति है, सुख है, और तब हम क्या करें, गीत गाने लग जाएं। संसार के लोग सुखों में आनंदित होते हैं, दुखों में रोते हैं, लेकिन एक विश्वासी, परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति दुखों में भी अगर वो धन्यवाद नहीं करता तो फिर वो मसीह जीवन कैसा है? भाई सुख में तो हर कोई धन्यवाद करेगा, सुख में तो हर कोई आनंदित रहेगा, परंतु दुख के समय, समस्या के समय, कमी घटी के समय परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर में आनंदित होना, वो है बड़ी बात। तो इस करके इधर चेतावनी जो दी गई है, लिखा है, उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाए। विश्राम कभी उनको नहीं मिला। दूध और मधु की धारा का वो देश, उसके वो अधिकारी नहीं हो पाए। अगली जनरेशन को परमेश्वर लेकर गया। उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, धरती की आशीष थी। अगर धरती की आशीष वो प्राप्त नहीं कर पाए जिन्होंने अपने मन को कठोर किया, परमेश्वर हमें ये पक्का भरोसा आना है कि परमेश्वर जो भी मेरे जीवन में समस्या आ रही है ना, वो मेरे नुकसान के लिए नहीं है, वो मेरी भलाई के लिए है। इसलिए रोमी 8:28 कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हर किसी के लिए नहीं। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, उनको संसार से प्रेम है, उनको परमेश्वर से बढ़कर मनुष्यों से या संसार की वस्तुओं से प्रेम है, जिसमें यूहन्ना प्रेरित चेतावनी देता है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से क्या रखो, प्रेम रखो। इंसान को सबसे बढ़कर किसे प्रेम करना चाहिए? कौन है उस प्रेम का हकदार? कौन है पहले स्थान का हकदार? जिसने इंसान को सिरजा है, जिसने इंसान को बनाया है, जो इंसान को जीवन और श्वास दे रहा है, जिसने इंसान को पापी होने पर भी उद्धार दिया, छुटकारा दिया। हक नहीं था हमारा कि हम जिंदा रहें, लेकिन फिर भी यीशु हमारे लिए मर रहा है ताकि हम जिंदा रहें, ताकि हम अनंत जीवन पाएं, ताकि हमारा परमेश्वर से संबंध हो जाए, ताकि हम पाप से छुटकारा पाकर, अंधकार से छुटकारा पाकर हम ज्योति की संतान बनकर और ज्योति के गुणों को प्रकट करने वाले हों। तो इस कर इजराइल मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार का, छुटकारे का अनुभव तो उन्होंने पाया था, लेकिन अपने कठोरता के कारण, अविश्वास के कारण, अपने हठीले मन के कारण उन्होंने परमेश्वर के क्रोध का सामना किया और वो कभी किसमें प्रवेश करने नहीं पाए, कभी भी वो उस उत्तम देश में प्रवेश नहीं करने। निर्गमन की किताब 17 अध्याय उसका 1 से मैं पढ़ता हूँ। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा के अनुसार कूच करके
रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे वाद विवाद क्यों करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? आप सोच सकते हैं, थोड़ी देर हम समझ दें, अगर हम इस वचन को मनन करें, कौन लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की भलाइयों को चखा हुआ है, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के छुटकारे को चखा हुआ, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इनके ऊपर प्रभुता करने वाला बैरी इनके आंखों के सामने परमेश्वर ने लाल समुद्र में डुबा मारा और इन्होंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन इधर हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं, जब थोड़ी सी समस्या आ रही है, जब थोड़ा सी तकलीफ आ रही है, तकलीफ आ क्यों रही थी? परमेश्वर की कमी से नहीं आ रही थी, बल्कि जो भी परमेश्वर करता है भलाई के लिए करता है। आपको मालूम है, चट्टान से पानी पिलाएगा परमेश्वर। इधर इनको चाहिए था परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होकर प्रार्थना करते, उस संकट के समय भी, उस प्यास के समय भी, बिना बुड़बुड़ाए हुए। इन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा, बल्कि इन्होंने मूसा को देखा कि तू हमें मिस्र से निकाल ले आया। परमेश्वर हमें कर लाया कर नहीं कह रहा, तू हमें मिस्र से निकाल। आपको मालूम है इतनी बुरी दशा होगी इनकी, इनका मन कितना कठोर हो गया। कौन लोग हैं? छुटकारा पाए हुए लोग हैं, पुराने नियम के विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, चट्टान से पानी और मन्ना खाने वाले लोग हैं, परमेश्वर के प्रेम को, भलाइयों को चखे हुए लोग हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्होंने क्या किया? आगे लिखा है, कह रहा तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने के लिए तैयार हैं। अगर मूसा भी इनकी तरह हो जाए तो लड़ाई, रास्ते में लड़ाइयां बच जाएं। पत्थर वो उठा रहे हैं तो पत्थर किसने भी उठा लेना था। लेकिन परमेश्वर का दास परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? विनती कर रहा है कि मैं क्या करूं। आपको मालूम है बहुत सारी बातें हैं इधर। एक प्रजा के साथ परमेश्वर ने कैसे व्यवहार किया और उस प्रजा ने परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होने के बजाय, परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय, परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय उन्होंने क्या किया? बुड़बुड़ाए, अविश्वास किया और वो क्या हो गए? नाश हो गए। आपको मालूम है हम सारे मिस्र से छुटकारा पाए हुए लोग नहीं, हम में से कुछ अभी भी उद्धार के अनुभव को चखे हुए लोग नहीं है। ये भी किस कारण है आपको मालूम है? ये भी मन की कठोरता के कारण। न केवल उद्धार पाने के बाद की बात है, ये हम अपना मन कठोर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यदि हम पहला तिमोथी, थोड़ा सा मैं उसमें पढ़ूंगा, पहला तिमोथी और उसका 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 1 से, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वर्तमान समय में, वो अंतिम समय में हम जी रहे हैं। लिखा है कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर। ये कलीसिया के अंदर है, अन्य जातियों के बारे में नहीं कहा जा रहा है, बल्कि उद्धार पाए हुए या प्रभु को जाने हुए या कलीसिया में आए हुए लोगों की कैटेगरी है। 23 कैटेगरियां हैं इधर, हमने समझना है। इसमें से मुझ में कितनी बातें हैं? इसमें से 23 बातों में से आज शाम के समय हमने समझना है 23 बातों में से मेरे अंदर कितनी है। 23 की 23 हैं या 23 में से कोई कम है, 1-2। आप बच्चे कितने कठोर हैं आज, विश्वासी कितने कठोर हैं आज, लोग कितने कठोर हैं। 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, कोई असर नहीं है। आज आपको मालूम है आज कितना बुरा समय से हम दौर से गुजर रहे हैं। परमेश्वर की आवाज सुनकर भी अपने मन को कठोर रखते हैं। संगति सुनने के बाद भी, वचन सुनने के बाद भी, उद्धार का, छुटकारे का वचन सुनने के बाद भी, प्रभु ने हमसे कितना प्यार किया, वो बातें सुनने के बाद भी मन कठोर है। तो इधर लिखा है कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, डीठ,
घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले। परमेश्वर के चाहने वालों की आज बहुत कमी है, बहुत कम लोग हैं आज सुख विलास के चाहने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है। मैंने तो सिर्फ अपने आप को जांचना है, इन 23 बातों में से मेरे अंदर कितनी है। आपने भी जांचना है मेरे प्यारे भाई बहनों। अंतिम समय में हम आए, क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनकर मैं और आप अनदेखा करते हैं, मन कठोर करते हैं? कोई मम्मी पापा मुझे कुछ बोलता है तो मैं मन कठोर करता हूँ? क्या मैं सुनता हूँ? कोई पासवान मुझे बोलता है या कोई परमेश्वर का वचन जब मुझसे बात कर रहा है, क्या परमेश्वर का वचन बात कर भी रहा है हमसे इन्हीं दिनों? क्या दूध की तरह मीठा लगता है हमें ये, या फॉर्मेलिटी है? इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें चेतावनी देता है। तो ये तो विश्वासी उद्धार पाए हुए लोगों की है। हम जो नए लोग भी है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसमें भी हमने समझना। हमें बहुत बार पासवान भी कुछ बोलता है या हमारे माँ बाप भी कुछ बोलते हैं, परमेश्वर का वचन भी कई बार बोलता है, पवित्र आत्मा भी हमसे कई बार बात करता है, कायल करता है और हमें टूटे मन में ले आता है और हम समर्पण भी करते हैं। लेकिन फिर कुछ दिन बाद हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, सख्त कर लेते हैं। इधर वचन में हमने शुरू में पढ़ा था, कहीं ऐसा न हो कोई अविश्वासी और कठोर मन तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हठीला मन परमेश्वर से दूर ले जाएगा, अविश्वास परमेश्वर से दूर ले जाएगा। जिस परमेश्वर ने मुझे नाश के गड्ढे से, नरक से बचा लिया, वो परमेश्वर मुझे शरीर के दुख तकलीफ से भी बचाने की ताकत रखता है। ये नहीं है कि उद्धार के लिए तो मैं प्रभु पर विश्वास करूं और शरीर की बातों के लिए मुझे यीशु पर विश्वास नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास परखा जाता है। परमेश्वर ने शुरू में कहा था, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में परमेश्वर कह रहा, मैंने तुम्हें भूखा भी होने दिया। मूसा उस नई पीढ़ी को आखिरी व्यवस्था को दोबारा दोहरा रहा है और उनको बता रहा है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मैंने इन 40 वर्षों में तुम्हें भूखा भी होने दिया और प्यासा भी होने दिया, इसलिए था ताकि जानूं कि तुम्हारे मन में क्या है। तुम मेरी बातों को मानोगे या नहीं मानोगे, तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे या नहीं करोगे। परमेश्वर को तो मालूम था। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कलीसिया की दशा है। आज वर्तमान समय में बहुतों को बोलने से कोई असर नहीं होता है, इसलिए मसीह जीवन में कोई आनंद नहीं है, मसीह जीवन में कोई सच्ची शांति अनुभव नहीं है। परमेश्वर बात नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा उत्साहित नहीं कर रहा, दुखी है, रूठा हुआ है, प्यार किसी और से है, प्रभु से नहीं है। जैसे और कोई हमारे लिए क्रूस पर मरा हो। अगर यीशु से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर आपसे कोई और प्यार करता हो, किया हो या करेगा, तो जरूर पहले आप उसको पहला स्थान दें। लेकिन अगर परमेश्वर ने हमें सिरजा है, बनाया है, वो उस स्थान का हकदार है, वो उस प्रेम का हकदार है, तो हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो सब बातें हो जाएंगी। यीशु ने कहा, जो मुझे प्यार करता है वो मेरी बातों को भी मानेगा। वास्तव में प्यार किसमें दिखता है? आज्ञाकारिता में दिखता है। हम कह रहे हैं, प्रभु हम तुझे प्यार करते हैं, लेकिन आज्ञा मानेंगे नहीं, आपके वचन को मानेंगे नहीं। इस करके इन्हीं दिनों हमने प्रार्थना करना है। आखिरी वचन और एक मैं पढ़ना चाहता हूँ। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे। लूका 8 अध्याय में से एक वचन पढ़ेंगे 11 से। दृष्टांतों का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है और मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास कर कर उद्धार पाएं। अब बात आती है जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। उद्धार क्यों नहीं पाया अभी तक? जिन्होंने उद्धार पाया वो अभी तक यर्दन पार नहीं हुए, दूध मधु के जीवन का आनंद नहीं है, परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा नहीं है, परमेश्वर के प्रति हर बात में धन्यवादित नहीं है। वो अभी यर्दन के पार नहीं हुए। वो अपने लिए जी रहे हैं, अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं, परमेश्वर की खुशी के लिए नहीं जी रहे। परंतु जिन्होंने अभी तक लाल समुद्र ही पार नहीं किया या उद्धार ही नहीं पाया, उन्होंने उद्धार क्यों नहीं पाया? उनके बारे में भी इधर लिखा है, मन की कठोरता के कारण। मार्ग के किनारे के हैं। मार्ग के किनारे का जैसे सड़क होती है या पक्की जमीन है, मतलब तोड़ी नहीं गई ये जमीन, इसके ऊपर हल नहीं लगाया गया, मन बंद है, मतलब कठोर है, पत्थर
के समान है। अब पत्थर पर कितना ही बीज हर रोज सुनते रहो, हर रोज वचन सुनते रहो, हर रोज कोई सुनाता रहे, कितना भी कीमती से कीमती वचन सुनाता रहे, लेकिन अगर मन कठोर है, मन तैयार ही नहीं है, बस बैठ के वैसे ही। आज कितने हैं विश्वासी ऐसे, हम में भी इस समय भी बैठे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। क्या हम मन की तैयारी से आए हैं प्रभु की सुनने के लिए, या सिर्फ फॉर्मेलिटी है? अगर हमारा हृदय, हमारा मन एक उपजाऊ जमीन नहीं है, उपजाऊ जमीन वैसे नहीं बनती, उसमें हल लगाया जाता है, उस मिट्टी को, उस कठोरता को तोड़ा जाता है। जब तक कठोर मन टूटेगा नहीं, जब तक मन को खोलेंगे नहीं, जब तक वचन को ग्रहण नहीं करेंगे। तो इधर परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कह रहा है? प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, ये मनों की स्थिति के बारे में बता रहा है, हृदयों की स्थिति के बारे में बता रहा है। कुछ लोगों के वचन तो जरूर सुनेंगे, लेकिन उनके मन, उनके हृदय कठोर हैं, मार्ग के किनारे के समान है, जिधर कभी हल नहीं लगाया गया, जिस मिट्टी को कभी तोड़ा नहीं गया। यानी कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मन कभी भी उद्धार के लिए खोला ही नहीं है। परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं है, पापों की माफी मिल जाए उनकी कोई चिंता नहीं है। तो इधर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे ही बीज बोया गया, शैतान आकर सब चुरा कर ले गया। हमने पिछली बार क्या सुना था, इस बार हम भूल गए। अगर मन कठोर है तो ले गया कोई चुराने वाला, चारों तरफ घूम रहा है। अगर अच्छी जमीन है तो लिखा है, जो अच्छी जमीन के हैं वे हैं जो वचन को सुनते सिर्फ नहीं है, लिखा है अपने भले और उत्तम मन में उसको संभाल के रखते हैं, और वो फलते हैं। भले ही कोई 30 गुना फले, भले ही कोई 60 गुना फले, और कुछ 100 गुना फले। जरूरी नहीं है सारे 100 गुना फलेंगे। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनका अभी तक उद्धार भी नहीं हुआ, उनका भी एक ही बात है, उन्होंने भी अपने मन को कठोर करके रखा हुआ है। वो वचन को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, वो अपने पापों से मन फिराना नहीं चाहते हैं, वो संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता बात करे और मेरे पास उसके लिए समय ना हो, क्योंकि मेरा मनुष्यों से ज्यादा सरोकार है। मनुष्य जैसे मेरे लिए मरेगा, मनुष्य ने जैसे मुझे बनाया हो, मनुष्य जैसे मुझे खाने के लिए दे रहा हो, मनुष्य की जैसे मुट्ठी खुलती है और सारा जीव जंतु आहार पाते हैं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने अपने मन की कठोरता को जांचें। मेरा मन कठोर तो नहीं है, हठीला तो नहीं है, वचन सुनकर अनसुना तो नहीं करता हूँ। परमेश्वर 40 साल उन लोगों से रूठा रहा। तो इधर जब हम देखते हैं नए लोगों में भी जब वचन सुनाया जाता है तो शैतान उनके मनों में से चुरा ले जाता है, क्योंकि मन बंद है, मन में ग्रहण नहीं किया। और अगला लिखा है शैतान क्यों चुरा लेता है? कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास कर कर उद्धार पा जाएं। शैतान कभी नहीं चाहेगा आप विश्वास करें, आप उद्धार पाएं, क्योंकि उसकी प्रभुता आपके ऊपर से हट जाएगी और वो अपनी प्रभुता छोड़ेगा नहीं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिरी वचन 13 में लिखा है, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने ग्रहण ही नहीं किया, बस वैसे ही बैठे हैं, देख रहे हैं कब खत्म होगी। हम में से कोई ऐसा ना हो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन चेतावनी दे रहा है, तुम में से ऐसा कोई ना हो। इब्रानी 3 अध्याय में हमने पढ़ा था, तुम में से ऐसा बुरा मन, हठीला मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हमारा मन ही हमें दूर हटा ले जाए। हमारा मन अगर किसी और में लगा है, प्रभु में लगा नहीं है, वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। इधर लिखा है, चट्टान पर के वे हैं जिन्होंने सुना भी है और उन्होंने समझ भी लिया थोड़ा सा, और आनंद के साथ उन्होंने मान भी लिया, लेकिन लिखा है परंतु जड़ न पकड़ने के कारण थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। ये थोड़ी देर के विश्वासी हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। परीक्षा के समय, क्या परीक्षाओं में स्थिर रहने वाला विश्वास है हमारा? परीक्षा तो देखो पक्की आएगी, विश्वास परखा जाएगा। अगर मैं कहता हूँ यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, तो उसका सबूत मैंने कैसे देना है? दुख समस्या के समय मेरे विश्वास की परख होती। और नहीं तो हम ये तो विश्वास कर ले कि यीशु मेरे लिए मरा, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं रखते, तो फिर उस विश्वास का क्या फायदा? याकूब कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा विश्वास हमारे कामों में दिखना। आइए शाम के समय हम सब अपने अपने जीवन, मेरे मन की दशा आज क्या है, मेरे जीवन में सबसे बड़ा विषय आज क्या है, सबसे प्रिय आज मेरे जीवन में इस समय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात आज मेरे जीवन में क्या है, मेरा किस
किस चीज पर आज मन लगाओ, शरीर की बातों पर, संसार की बातों पर, या आत्मिक बातों पर लगा। आज परमेश्वर का स्थान किसने लिया है मेरे जीवन में? मोबाइल ने तो नहीं लिया, किसी रिश्तेदार संबंध ने तो नहीं लिया, किसी नौकरी ने तो नहीं लिया, पैसे ने तो नहीं लिया, संसार की किसी वस्तु ने तो नहीं लिया, या मैं तो नहीं अपने खुद से तो नहीं प्यार करता। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने अपने जीवनों को जांच सकते हैं। परमेश्वर ने हमसे बात करी है, ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसने आज शाम के समय हमें चेतावनी दी। इसलिए आइए प्रार्थना जांचे इन 23 बातों में से मेरे अंदर कितनी, या जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया, अभी तक क्यों नहीं पाया मेरे प्यारे भाई बहन, आपका उद्धार अभी तक क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। या तो आपका मन मार्ग के किनारे का, या आपका मन और हृदय कठोर है, पथरीला है, या आप वचन को सुनकर अनसुना करते हैं, या आप परमेश्वर से बढ़कर मनुष्यों को प्रेम करते हैं। यही कारण है अभी तक उद्धार नहीं हुआ। उद्धार, परमेश्वर का वचन कहता है आज तेरे उद्धार का दिन। वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में जिस दिन मेरा उद्धार हो? वो दिन कब आएगा मेरे जीवन में जब परमेश्वर से मेरा मेल होगा? वो दिन कब आएगा जब मेरा टूटा हुआ रिश्ता मेरे परमेश्वर से जुड़ेगा? क्या इसके लिए आप कोई प्रार्थना करते हैं अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया? ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर मेरे प्यारे भाई बहनों हम कैसे बच सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए आपको धन्यवाद। मुझे भी और हम हर एक मेरे भाई बहन, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, नौजवानों को प्रभु विशेषकर इस वचन के अनुसार अपने अपने जीवन को, मन हृदयों को जांचने के लिए सहायता करना प्रभु जी। किसी का भी मन ये बात सुनकर कठोर ना हो, कोई भी अपना मन कठोर ना करे, बल्कि अपनी पड़ती भूमि को जो प्रभु, अपनी पड़ती भूमि को जो और अपने कठोर मन पर हल चलने दे। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। मारना।